केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मध्य प्रदेश दौरा, दादाजी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा का करेंगे शुभ आरंभ। ओंकारेश्वर मंदिर भी जाएंगे नितिन गडकरी, दयानिधि कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, सीएम शिवराज सिंह भी रहेंगे मौजूद। 14 सितंबर को पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे भूमि पूजन, विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। सीएम शिवराज सिंह चौहान का सांची दौरा, 16 सिटी का उद्घाटन करेंगे, शाम 4 बजे सांची स्टेडियम रायसेन में कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता, नेताओं को दिया जाएगा चुनावी मंत्र। INDI कैंपेन कमेटी की पहली बैठक, 4 राज्यों में रैली के लिए रखा जाएगा प्रस्ताव, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई और MP में होगी रैली। 13 सितंबर को INDI की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक, दिल्ली में शरद पवार के घर जुटेंगे 14 मेंबर्स। भोपाल में हो सकती है INDI की अगली बैठक, अक्टूबर में फिर जुटेगी विपक्ष दल के नेता, विपक्षी दलों के नेताओं की संयुक्त रैली की भी प्लानिंग। भारत जोड़ो यात्रा की पहली एनिवर्सरी मनाएगी कांग्रेस, कल देश के हर जिले में निकाली जाएगी यात्रा। सोनिया गांधी ने सरकार से पूछेंगी संसद के विशेष सत्र का एजेंडा, पीएम मोदी को लिखेंगे चिट्ठी, 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। बंगाल कैबिनेट में फेरबदल की संभावना, विदेश यात्रा से पहले ममता बनर्जी कर सकती है बदलाव, बाबुल सुप्रियो और मानसा भूंइया समेत कई मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग। इंडिया वर्सेस भारत विवाद पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का विपक्ष पर हमला, बोले संविधान में भारत का जिक्र, विरोध करने वाले पढ़े संविधान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी से सवाल पूछा, कहां से इंडिया का नाम हटाएगी बीजेपी, महंगाई अन्य मुद्दों पर ध्यान देने की दी सलाह। और G20 डिनर के निमंत्रण पर सियासी भूचाल, कांग्रेस ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर जताई आपत्ति, बोले बीजेपी ऐसी बातों से भटका रही ध्यान। इंडिया की जगह भारत नाम के इस्तेमाल पर बोली ममता बनर्जी, देश को इंडिया के नाम से जानती है दुनिया, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें देश का नाम बदलना पड़ रहा। इंडिया और भारत के नाम पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के बाहर पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का पलटवार, का भारत का नाम पूर्वजों का दिया हुआ, संविधान में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। कांग्रेस ने संविधान के डमी पेज के साथ लिखा इंडिया को मिटाना नामुमकिन, बीजेपी ने स्पेलिंग मिस्टेक दिखाकर कहा शर्मनाक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर कटाक्ष, का भारत की प्रस्तावना तक नहीं जानती कांग्रेस, कांग्रेस संविधान और अंबेडकर का नहीं करती सम्मान। भारत संबंधों को बांधता है आधार, अब भारत पर टिकी दुनिया की नजर, भारत नाम पर मचे घमासान पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत का सिर्फ भारत में ही है बची हुई कुटुंब पद्धति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला, का भारत के नाम से विपक्षी नेताओं का आपत्ति क्यों, इससे पहले भी भारत सरकार के नाम से भेजे गए कई आमंत्रण। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के नेताओं पर लगाया छवि खराब करने का आरोप, का देश को भ्रमित करने का काम कर रहा है विपक्ष। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर तंज, का हम INDI को भारत करने का पर करेंगे विचार, बीजेपी देश का नाम सोचे। भारत नाम का जैकी श्रॉफ ने किया समर्थन, का देश का पुराना नाम भारत नाम से नहीं होनी चाहिए आपत्ति। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर तंज, कहा चाहे भारत कहो या इंडिया है मातृभूमि के दो नाम, काम से विश्वास जुड़ता है नाम बदलने से नहीं। गिरिराज सिंह का राहुल नीतीश पर हमला, का उदयनिधि के स्टेटमेंट पर जवाब दे राहुल गांधी, नीतीश लालू को भी देना होगा जवाब, 2024 चुनाव में एक हिंदू सबक सिखाएगा। कांग्रेस का INDI नाम को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना, का गठबंधन का नाम इंडिया रखने से केंद्र सरकार को दिक्कत, INDI नाम से बीजेपी सहम गए। लखनऊ में उदयनिधि के खिलाफ शिकायत दर्ज, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने शिकायत दर्ज कराई, शिकायत में सनातन धर्म का अपमान करने का भी लगाया आरोप। उदयनिधि की मुश्किलें नहीं ले रही थमने का नाम, विवादित टिप्पणी पर की गई सुप्रीम कोर्ट में दखल की मांग, 272 लोगों ने पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने का भी अनुरोध किया। कर्नाटक के गृह मंत्री ने उठाया हिंदू धर्म पर सवाल, का हिंदू धर्म कब जन्मा कोई नहीं जानता, बौद्ध जैन धर्म की भारत में उत्पत्ति इस्लाम और ईसाई धर्म से बाहर से आए।
अमित शाह का बड़ा स्टेटमेंट, कहा कांग्रेस की सरकार में आए दिन होते थे आतंकवादी हमले, पीएम मोदी की सरकार ने देश को बनाया सुरक्षित। आज राज्यपाल से मिलेंगे शिवसेना यूबीटी गुट के नेता, दोपहर 2 बजे राज्यपाल से मिलेंगे सांसद, विधायक सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के इस्तीफे की करेंगे मांग। कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े के विवादित बोल, सीएम शिवराज पर विवादित टिप्पणी कर दी, जन आशीर्वाद यात्रा को जिले में घुसने न देने की भी धमकी दी। मध्य प्रदेश के नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पथराव, उपद्रवियों ने तोड़े कई गाड़ियों के शीशे, मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। पुणे में आरएसएस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग 14 से 17 सितंबर तक होगी बैठक, बीजेपी समेत संघ के अनुयायी संगठन के प्रमुख रहेंगे मौजूद। संघ बीजेपी कोऑर्डिनेशन पर बनेगी रणनीति, लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन, बीजेपी के कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। हिमाचल में मानसून सत्र की तैयारियां तेज, 18 से 25 सितंबर तक चलेगा मानसून सत्र। कांग्रेस सरकार को तो आपदा पर घेरने की तैयारी करेगी बीजेपी। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार, बीजेपी ने सरकार पर कई सवाल दागे, 175 सवाल किए तैयार। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग, यूपी की घोसी सीट पर 49 और त्रिपुरा की दोनों सीटों पर 80% से ज्यादा वोट पड़े। घोसी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव की भविष्यवाणी, का घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया मतदान, समाजवादी पार्टी की होगी बड़ी जीत। पंजाब में इंडिया गठबंधन में फूट, कांग्रेस नेताओं ने किया हाईकमान को चेतावनी, का आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया तो छोड़ देंगे पार्टी।